तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में बताते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ, प्रकार, परिभाषा, ये सब चीज़ें जो है आप लोग को क्या होता है व्यक्तिक विभिन्नताएं, ये आप लोग को सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। व्यक्तिक विभिन्नता का जब तक अर्थ है ये सब नहीं समझ पाएंगे तब तक कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन से बालक जो हैं कैसे भिन्न है दूसरों से, या फिर क्या है व्यक्ति विभिन्नता होता क्या है आखिर। तो आइए व्यक्ति विभिन्नता की अर्थ या प्रकृति जिसको बोल सकते हैं, क्या होता है व्यक्ति विभिन्नता समझते हैं हम लोग। तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। इसी भिन्नता को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक मतलब कि व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति में विभिन्नता। तो कोई भी छोटा या कोई भी लंबा, शक्ल, सूरत, रंग, बुद्धि, व्यवहार आदि के आधार पर सब में भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये विभिन्नताएं जो है सब में पाई जाती हैं, कुछ न कुछ अलग होती हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी भी स्वयं में विशिष्ट होता है, क्या होता है, स्पेशल होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्सनालिटी जो आता है, व्यक्तित्व जो आता है। अब व्यक्ति विभिन्नता में पर्सनालिटी भी इसको जान लेना जरूरी है कि मनुष्य की कोई भी मानसिक, शारीरिक या सामाजिक क्रिया या उसके व्यवहार को उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व वह समग्रता है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का परिलक्षण होता है, ठीक है। इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों का क्या किया जाता है, परिलक्षण मतलब कि गुणों का क्या होता है, समाहित होता है उसको में, उस व्यक्तित्व वही होता है। अल्पोर्ट के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति को व्यक्ति के भीतर पूर्ण मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब देखिए व्यक्ति विभिन्नता का क्या हो गया, आप लोग का अर्थ समझ में आया कि व्यक्ति विभिन्नता होता क्या है। व्यक्ति विभिन्नता की परिभाषाएं देख लीजिए। स्किनर के अनुसार व्यक्ति विभिन्नता से तात्पर्य व्यक्ति के उन सब पहलुओं से है जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सके, ये स्किनर महोदय का कहना है। जेम्स ड्रेबर महोदय का कहना है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत जितनी भिन्नताएं रखता है उसे व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति समूह के शारीरिक या फिर मानसिक गुणों के क्या कहता है, औसत जितना भिन्नता रखता है वही उसका क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता होता है। ये कहना था जेम्स ड्रेबर महोदय के अनुसार। अब देखिए व्यक्ति विभिन्नता के कुछ प्रकार हैं जो इस तरह से हैं। पहला है व्यक्तित्व विभिन्नता, मतलब कि व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है, प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कोई अंतर्मुखी तो कोई बहिर्मुखी होता है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व दूसरे को बहुत प्रभावित करता है, कुछ लोगों को दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने पड़ते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति विभिन्नता। भाषा के आधार पर एक ही उम्र के बालकों में भाषा का समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। मतलब कि अब एक ही 5 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, तो ये दोनों में भाषा का विकास भी तो अलग अलग हो सकता है। किसी में जल्दी तो किसी में देर से विकसित होता है, ठीक है। जाति संबंधी विभिन्नता, जाति या नस्ल संबंधी विभिन्नताएं भी पाई जाती है, लेकिन इन्हें नकारात्मक मनोवृत्ति से दूर रखना चाहिए, ठीक है, कि जातिक विभिन्नताएं भी होती है, तो ये नकारात्मक मत सोचिएगा। लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री शारीरिक गठन अलग होते हैं। पुरुष व स्त्री का जो है फिजिकली जो क्या होता है, शारीरिक गठन जो होता है, बॉडी का शेप साइज जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। फिर है पांचवा कह सकते हैं समुदाय के आधार पे अच्छे समाज और परिवार से आने वाले बच्चों का व्यवहार ज़्यादातर अच्छा ही मिलता है। उनमें क्या होता है, नैतिकता, सोच, समायोजन आदि का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। आप लोग फिर आइए समाज धार्मिक आधार पे क्या कह सकते हैं व्यक्ति विभिन्नता। धर्म के सरल शब्दों में जाने तो क्रियाकलाप या फिर आचरण जो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। प्रत्येक धर्म अच्छाई सिखाता है, लेकिन उनके मानने वालों के व्यवहार में अंतर आता है। उसकी मुख्य वजह है कि धर्म की उदारता, कट्टरता आदि। जिस धर्म में उदारता का भाव ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से मानने वाले की प्रवृत्ति में भी उदारता अधिक देखने को मिलेगा,
ठीक है। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? अनुवांशिकता हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकता है, धार्मिक स्थिति भी हो सकता है, शिक्षा प्रवृत्ति, परिपक्वता भी हो सकता है, प्रजाति, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, बुद्धि, अधिगम, विचार, स्वास्थ्य, संस्कृति, धर्म, रुचि, अभिक्षमता आदि के कारण हो सकते हैं व्यक्ति विभिन्नताएं। ठीक है। व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ, क्या अध्ययन की विधियाँ हो सकती है? तो व्यक्तित्व परीक्षण, बालक की शील गुणों के माप हेतु मनोवैज्ञानिकों ने कई व्यक्तित्व परीक्षण बनाए हैं। कह सकते हैं पहला जो दूसरा उपलब्धि परीक्षण बोल सकते हैं कि बालकों को शैक्षिक उपलब्धि की माप हेतु विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग परीक्षण बनाए गए हैं। बुद्धि परीक्षण, अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है जिसमें प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जा सकता है, जैसे बिन्ने, टर्मन, गुड्स एनएफ, कैटल आदि द्वारा बनाया गया जो बुद्धि का परीक्षण है ये बोल सकते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि IQ का फॉर्मूला क्या है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। IQ का जो फॉर्मूला है MA/CA × 100 होता है, ये बुद्धि लब्धि का होता है। इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, I से इंटेलिजेंस और Q से कोशेंट होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आप लोग आइए अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण क्या हो सकता है? अलग अलग अभिक्षमता के लिए अलग अलग परीक्षण का निर्माण किया जाता है, जैसे शिक्षण अभिक्षमता के लिए अलग होगा, प्रशासनिक के लिए अलग होगा, आंकिक, प्रत्याक्षनिक अभिक्षमता आदि। इसके अलावा अभिरुचि परीक्षण, संवेग परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण आदि विधियों का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, ये व्यक्ति विभिन्नताएं के लिए क्या था? अध्ययन की विधियां था। अब आइए व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन में शिक्षा का क्या महत्व है। व्यक्ति विभिन्नता को सही से शिक्षक जानेंगे तभी तो अध्यापन विधि का सही चयन कर पाएंगे। व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा उचित दिशा में शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। गृह कार्य, अनुशासन स्थापना, मूल्यांकन करना आदि के लिए व्यक्ति विभिन्नता को शिक्षक द्वारा जानना होगा, तभी यह सब सही ढंग से हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग के व्यक्ति विभिन्नताएं इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।